जो अभी मैं गेस्ट जो मिलाना चाह रहा हूँ वो भी अपने आप में एक चलती फिरती मोटिवेशनल मशीन जिनको कहूँगा हमारे बीच में है वैभव पुराणिक साहब। जन्म से आईसाइट से चैलेंज्ड हैं लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी, अपने आप पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, बिलीफ रखा, जिसकी वजह से ना कि पढ़ाई में आगे अव्वल रहे बल्कि बैंक में आज के दिन असिस्टेंट मैनेजर की सर्विस करते हैं। इन्होंने भी मुझे कोई शो देख करके लिखा था मेल में कि मैं आई वांट टू कम एंड ज्वाइन योर शो एंड दैट्स हाउ वी हैव इनवाइटेड हिम। आई विल रिक्वेस्ट यू टू गिव हिम अ बिग हैंड टू वैभव पुराणिक। आइए वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। आज पूरा ये हॉल भरा हुआ है और लाखों करोड़ों दर्शक भी देख रहे हैं। आप इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा की बात करना चाहेंगे आप? बचपन से एक सवाल हम सुनते हैं या एक दूसरे से पूछते हैं कि इंसान सरकमस्टेंसेस को बनाता है या सरकमस्टेंसेस इंसान को बनाती है। इसका सही जवाब यह है कि ना तो इंसान सरकमस्टेंसेस बनाता है और ना सरकमस्टेंसेस इंसान को बनाती है। इसका सही जवाब तो यह है कि जो परिस्थितियां इंसान के सामने आती है उनको वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उससे परिस्थितियां और इंसान दोनों बनते जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम अगर अपनी परिस्थितियों को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें तो हम और परिस्थितियां अच्छे बनते जाएंगे, और हम अगर अपनी परिस्थितियों को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करें तो हम भी बिगड़ते जाएंगे और परिस्थितियां भी खराब होती जाएंगी। तो परिस्थिति को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है कि जिंदगी में अगर कहीं एडवर्सिटी आ जाए तो उसको चैलेंजिंग वे में लेना है और आगे बढ़ना है, उसको एक पजल की तरह सॉल्व करना है। और जिंदगी में अगर भगवान की कृपा से कभी फेवरेबल सिचुएशन बन जाए तो उसको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना है। तो जो परिस्थिति को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगा वो एक छोटा सा क्रीचर बनकर रह जाएगा, और जो परिस्थिति को पॉजिटिव वे में लेगा वो अपने फेट का क्रिएटर बन जाएगा। तो आप अगर अपने फेट के क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपके सामने कुछ लक्ष्य होना चाहिए। आप बताइए वैभव जी से क्या प्रश्न है आपके? What will be your advice to large number of engineering students or management students who are leaving India and going to America and other countries for making America progress, okay, after earning the degree from India? मैं पता है इसका क्या जवाब देता हूँ। हमारे जो अमेरिकन दोस्त वगैरह मिलते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार तुम हमें क्या सब्सिडाइज करोगे, हम तुम्हें सब्सिडाइज करते हैं रोज़। चलिए आप क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले ये दूंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हो या दूसरे किसी देश में हो, वो तो अपने आप को ढूंढने पर है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको हर जगह मिलेगी, एडवर्सिटी में भी आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। तो क्या आप एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो या फेवरेबल सिचुएशन में प्रोग्रेस करना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। तो आप इंडिया में रहकर अगर कोई काम करोगे तो आप और निखर उठोगे, क्योंकि सारी अनुकूलता जहां है वहां जाकर अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो तो अप्रिशिएटिंग है ही, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत एडवर्सिटी है, वहां अगर आप उसको ओवरकम करके कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती है। तो एक्सेप्ट अ चैलेंज। और इसके एडिशन में एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि चलिए प्रोग्रेस तो आप कहीं भी कर लेंगे, लेकिन जो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको अपने देश में मिलेगी वो दूसरे किसी भी देश में शायद आपको ना मिले, आपको यूज करके थ्रो किए जाने की बहुत ज्यादा संभावना। वेरी गुड। चलो वैभव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर। मेरा पक्का विश्वास है कि जो आप घर में बैठे हुए वैभव जी को सुना आपने, देखिए जिनको बचपन से कुछ चैलेंज थे लेकिन फिर भी कितनी अच्छी बातें की उन्होंने, कितनी हिम्मत की, पॉजिटिव की बात की। इन्होंने दो ही बातें की जो मुझे समझ में आई, एक तो अपना लक्ष्य रखिए, दूसरा पॉजिटिविटी से जिंदा रहिए। देखिए मैं जो आपसे सब कुछ कहना चाहता हूँ उसमें अंतिम एक बात कहता हूँ और मैं रुकता हूँ
ये अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बना लीजिए। उस पैशन की गाड़ी को मिशन मोड पर सेट कर लीजिए। उसमें स्मार्टनेस नाम का ड्राइवर बिठा लीजिए, या फिर आप खुद ही मिस्टर स्मार्ट बन जाइए। जर्नी तो कभी अकेले होती नहीं, तो अपनी जर्नी में प्रॉपर प्लानिंग, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वैल्यू एडिशन, एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट जैसे दोस्तों को भी उस जर्नी में साथ ले लीजिए। अपनी कार में कॉन्फिडेंस का ईंधन डाल दीजिए, पॉजिटिविटी का तेल डाल दीजिए, उसमें स्पिरिचुअलिटी का इंजन बना दीजिए। उस कार को अंधेरे से गुजरने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऑप्टिमिज्म की हेडलाइट्स जला दीजिए। नेगेटिविटी की धूप और पैसिमिज्म की धूल अंदर ना आने पाए, इसलिए अलर्टनेस की ग्लासेस को ऊपर कर दीजिए। पीस ऑफ माइंड का एसी चला दीजिए और हैप्पीनेस का रेडियो स्टेशन ट्यून कर दीजिए, और फिर देखिए प्रोग्रेस की हाईवे से आपकी गाड़ी 120 की स्पीड से दौड़ते हुए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 120 के स्पीड से दौड़ते हुए सभी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए निर्धारित समय से पहले गोल नाम के स्टेशन पर पहुंच जाएगी, जहां सक्सेस नाम की देवता गुलदस्ता लेकर आपके स्वागत की बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपने मेरे जैसे छोटे से इंसान को एक छोटी सी आहुति डालने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपका भी हृदय से अभिवादन करता हूं। बहुत। अरे नहीं बाबा, नहीं, प्लीज बताइए, अगर ये शो सुभाष चंद्रा की जगह ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? सच है ये। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि दीपायन ने आज आके इतनी अच्छी बातें, वैभव ने इतनी अच्छी बातें हम सबसे की। आई एम रियली ग्रेटफुल वैभव। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो 1 घंटा हमने आपस में चर्चा की, इसके लिए कुछ आपको क्या समझ में आया, क्या आपकी सोच बनी? बिलीफ के ऊपर हमने आज बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी चीज़ें सुनी। मेरे ख्याल से 2 चीज़ें अगर हम जानें तो अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिलीफ 2 प्रकार की रहती हैं, एक जो आपको आगे लेके जा सकती है, एक जो आपको आपकी जगह पे सीमित करती है, या तो आपको पीछे लेके जा सकती है। तो अगर हम समझे कि कौन सी बिलीफ अच्छी है, कौन सी बुरी है अपने लिए, तो पहले आप वो डिसाइड करें कि जो अच्छी नहीं है उनको हम छोड़ दें, और जो अच्छी है वो हमें आगे लेके जाएंगे। अगर वो हम जान ले तो अपने लिए और अच्छा रहे। मुझे आज ऐसा लगा कि बिलीफ की वजह से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको खुद के ऊपर ही बिलीफ रखना है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें आज, तो मैं ये कहूँगा कि कैसे नेगेटिविटी को दूर रखें, किस प्रकार से अपने बिलीफ सिस्टम को और मजबूत करें। तो अपनी कमज़ोरियों को गिनने की बजाय अपनी सक्सेसेस को गिनना शुरू करिए। आज के बाद मैंने ये कामयाबी हासिल, उस वो अहंकार में मत बदलने दीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज का कमेंट नट्टू भाई का मुझे डराने लगा है कि सब चीज़ गुजरात से शुरू होती है। तो अहंकार नहीं आए, परंतु फिर भी अपनी काउंट योर विन्स, काउंट योर सक्सेसेस। और दूसरा, अपने आप को रिमाइंड करिए हमेशा, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे एक अंदर सब कुछ है, मैं ऑल पावरफुल हूँ, मेरे अंदर जीतने की ताकत है। ये भी अपने आप को रिमाइंड करें। इसके साथ ही आज आपने शो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।